अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट मैं गाड़ी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले शादी की जो आप लोगों को अपडेट दी है, उसके बाद सबसे मेजर काम होता है शादी की चीज़ें इकट्ठी करना। और दिस इज़ अ बिगेस्ट टास्क, मतलब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक होती है घर की शादी, एक होता है किसी और मतलब कज़न्स या रिश्तेदारों में किसी की शादी हो, एक होता है दोस्तों की शादी। तो एज़ यूजुअल हमें पता होता है कि मतलब अगर किसी और की जगह शादी है तो बस अपनी तैयारी होती है कि बस कपड़े वगैरह बनाए और निकलेगी की। तो सबसे पहले गाड़ी में बैठे कोई पेंचरी में वो गाड़ी के टायर्स वायर्स की हवा लाजमी, पहले जब मतलब लॉन्ग रूट पे जाना हो तो मस्ट है कि गाड़ी के टायर्स की हवा लाजमी चेक करवा लेनी चाहिए। तो वो हम लोग रिफ़िल करवा रहे थे। तो इसके साथ भी बैठ के गाड़ी में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या चीज़ अभी लेनी है, क्या चीज़ बाद में कर लेंगे। रास्ते में आप लोगों के सामने ये जो ब्रिज है ये न्यू बना है, तो ये बड़ा अच्छा है, लोगों ने ब्रिज बना दिया। इससे ये सहूलत हो गया कि जो पहले हमें मेन सिटी में जाना पड़ता था और इशारे वगैरह पड़ते थे, अब वो इस ब्रिज की वजह से आप लोगों को कहीं पे भी जाना होता है तो आप लोग इस ब्रिज को पकड़ लो। तो ये पूरी दायरी टाइप, इधर तो दायरी कहते हैं, वहाँ का मुझे पता नहीं अब कौन सी कंट्रीज में से आप देख रहे हो। सामने आपको जो चाँद नज़र आ रहा है ये रजब का चाँद है। माशाल्लाह से पूरे 2 महीने बाहर रमज़ान की रौनकें और बरकतें होंगी। अल्लाह पाक सबको देखना नसीब करे। तो लेट्स बिगन टू द टॉपिक और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं जा रही थी जद्दा से मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी अपनी शादी की, क्योंकि मक्का में भी बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हैं। कुछ चीज़ें मैंने मक्का से बाई की थी, कुछ चीज़ें मैंने जद्दा से बाई की थी, क्योंकि मेरी ज़्यादातर फ्रेंड्स जो है वो जद्दा की हैं। तो वो मुझे कह रही होती है कि तुम ये चीज़ यहाँ से लो, और कुछ जो मक्का की हैं वो मक्का की बता रहे होते हैं। मतलब मिलजुल के सब लोगों ने यही कहा था कि वो चीज़ लेना जो तुम्हारे काम आए। ये अलमारियों की जीनत मत बनाना, क्योंकि बाद में रियलाइज़ होता है यार ये चीज़ क्यों ली। तो मैंने सबके भी मशावरत से ही वो चीज़ें फिर इकट्ठी की, और वो चीज़ें कौन कौन सी थी आपके साथ आगे जाके मज़ीद पूरी मार्केट का व्लॉग शेयर करूँगी। इसलिए व्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। के सफ़र का आगाज़ और रास्ते में कोई हाईवे स्नैक्स ना हो, तो ये मैंने जद्दा पहुंच के गाजर का हलवा सबसे पहले ट्राई किया था, क्योंकि जैसे आजकल विंटर और ये विंटर्स की सौगात होती है, बहुत मज़े का था। अब मैं उस मार्केट में पहुंच चुकी हूँ। ये है फ्लेमिंगो मॉल, ये है अजीज़िया, जद्दा का जो अजीज़िया उसके बिल्कुल अपोजिट साइड, मतलब बिल्कुल उसके सामने वाले रोड के ऊपर ये मॉल है। फ्लेमिंगो में हर तरह का ब्रांड आपको मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक दफ़ा अंदर जाते हो आपको हर चीज़, हर वैरायटी, हर तरह का सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, कपड़े हो, जूते हो, बैग, कुछ भी, ज्वेलरी हो, गोल्ड की हो, एवरीथिंग। आप यहाँ पे अगर पहुँच गए हो तो आप हर चीज़ लेके ही बाहर निकलोगे। सामने आ गया मैक्स तो हमें ऐसा इतना अच्छा मुझे ब्रांड लगता है ना, ये मुझे पूरी और दूसरी मार्केट से इतना अच्छा कोई ब्रांड नहीं लगता जो मुझे मैक्स की चीज़ लगती है, क्योंकि इनके जो कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, वो ख़राब नहीं होते। यहाँ पे मेरे जो हाथ में शॉपर्स थे, उन शॉपर्स को यहाँ पे मैंने जमा करवाया, उन्होंने मुझे टोकन दिया, उस टोकन को मैंने पॉकेट में डाला, और अब आपके सामने ये मैक्स की सारी वैरायटी अब आपके साथ शेयर करती हूँ। भाई भी अपनी साथ साथ शॉपिंग कर रहे थे, और इधर से मैं भी अपनी जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी, और मामा को भी जो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, हम लोग ऐसे ही शॉपिंग करते हैं। जिसको जहाँ पे जो सी चीज़ें पसंद है वो अपनी अपनी चीज़ें जमा कर रही होती हैं। तो मैं फिर लेडीज़ की साइड पे चली गई, और आपको और सारी जूते, पर्स, ज्वेलरी, और आजकल विंटर्स हैं तो उसकी सारी कलेक्शन आई हुई थी। वो सारी जितनी मुझसे हो सकी मैंने कैप्चर करने की सारा कोशिश की है। तो होपफुली कि सबको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैं अब दिखा रही हूँ कि मिरर पे मैं हूँ, और यहाँ पर मिरर पे लाजमी मैंने पिक्चर्स जो होती हैं वो क्लिक करनी होती है। ये गर्ल्स की थोड़ी सी साइकी अलग है। वहाँ पे भाई माशाल्लाह ऐसे पसंद करने में लगे बिजी हैं कि मैं बता नहीं सकती। मतलब उन्हें बिल्कुल होश नहीं है कि क्या लेना है क्या नहीं। मतलब वो सारी, जब भी हम मैक्स पे आते हैं वो लाजमी 7-8 शर्टें, ट्राउज़र्स और ये सब कुछ उसने उठाना होता है। यहाँ पे मैं शूज़ देख रही थी, मुझे एक शूज़ पसंद आए थे, वो मैंने किसी ख़ास इंसान के लिए लिए तो हैं, होपफुली कि उन्हें भी अच्छे लग जाएँ। तो यहाँ पर डेनिम
इंडियन स्टाइल की सारी कलेक्शन जो है वो सारा एक अलग सा पोर्शन बना हुआ है। यहाँ पे शूज़ भी हैं, मतलब कि आपकी लेडीज़ के शूज़ भी हैं, जेंट्स के भी हैं, बच्चों की, एवरीथिंग। मतलब कि मैक्स की जो चीज़ें होती हैं ना, इनकी तो पक्की गारंटी होती है कि इनकी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। एक बार अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना तो वो आपका मतलब साल 2 साल 3 साल तक तो आराम से निकल जाता है। बट इतना टाइम को निकालें पता, क्योंकि नई नई कलेक्शन आती है, फिर इंसान नई चीज़ें लेने के ऊपर मजबूर हो जाता है। अभी आपको मेरे हाथ में जो स्टेन भी नजर आया वो लिपस्टिक्स के स्टेन है। कहीं कोई सोचे कि ये क्या, इसमें 3 लाइनें लगाई हुई है। यहाँ पे ये वाले पर्स जो थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, फैंसी में आ रहे थे, लेकिन इसकी लॉन्ग चेन थी। और एज यू नो के बाद में लॉन्ग चेन वाले जो पर्स होते हैं वो बाद में यूज़ होते हैं। और पर्सनली मुझे लॉन्ग चेन वाले पर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनिस्बत ये जो बहुत बड़े बड़े साइज़ वाले होते हैं, लेडीज़ आंटीज़ टाइप के पर्स, ये बिल्कुल भी मुझे पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते। लेकिन एज ए मतलब अगर कोई ले भी ले तो फिर कैरी करने पड़ जाए। यहाँ पे फिर हम लोगों ने कैशियर पे बिल करवाया और उसके बाद ये बाहर जब मैं मैक्स से बाहर निकली तो ये शॉपिंग डन। यहाँ पे भाई ने कुछ शॉपर पकड़े हैं, कुछ मैंने शॉपर कैरी किए हैं। अब हम लोग जा रहे थे अबाइस की दुकान पे। अच्छा, अब आप लोगों के साथ अबाया शेयर कर। जो अबाया का अगर कोई स्टाइल अच्छा लगता है तो उसका कपड़ा ऐसे है जैसे पता नहीं कोई लंडे से उठाया वो कपड़ा। मतलब कोई भी अबाया का स्टाइल जो था वो कुछ डिफरेंट या हट के नहीं लग रहा था। यहाँ तो बाजुओं पे ये हैंडवर्क था, मतलब कि हैंडवर्क भी अगर आप लेते हो तो उसको अगर जब वॉश करोगे तो उसके नग या मोती निकलने की ना टेंशन ज़रूर होती है और वो ख़राब हो जाती है। वो लॉन्ग टाइम वाला चलने वाला अबाया नहीं होता, वो जस्ट आप पार्टी पे पहन सकते हैं ये वो। फिर वहाँ से मुझे कोई अबाया पसंद नहीं आया, मैं फिर बाहर निकल आई और उसके बाद मैंने फ़ाइन लुक पे ये वाले पर्स देखे। फ़ाइन लुक पे भी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, क्योंकि इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन जो जीन्स वगैरह है उसके ऊपर काफ़ी अच्छी उन लोगों ने लगाया हुआ, जैसे आजकल की कलेक्शन है। यहाँ पे इस तरह की मैक्सियाँ ही चलती हैं, जिनकी स्लीवलेस बाजुओं के बगैर। लेकिन अब तो हर जगह मतलब ये चीज़ें अब कॉमन ही हो गई हैं, कोई ख़ास कोई न्यू नहीं लगता कि जी यहाँ ही ये चीज़ें चलती हैं, पाकिस्तान में या इंडिया बांग्लादेश में या और दूसरी कंट्रीज़ में नहीं चलती। अगर ना भी चल रही हो तो लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉपी तो ज़रूर करते हैं। फिर इसके बाद नीचे का मैंने आपको पूरा ये एरिया कैप्चर किया है कि ये इसका जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है वहाँ भी इस तरह की मैक्सियाँ ब्राइड्स की लगी होती हैं, क्योंकि उसकी शॉप नीचे है। वैसे तो ये 3 फ्लोर्स का पूरा बहुत बड़ा मॉल है और पूरा मैंने आज कैप्चर नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो दूसरी चीज़ें जब ऐसा ऐसा बाय करूंगी तब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगी। अभी हम लोग गोल्ड की शॉप पे गए, यहाँ पे सारा गोल्ड लगा हुआ है, तो इसका इतने प्यारे प्यारे सेट होते हैं। मतलब यहाँ की चेन्स जो होती हैं वो पतली होती हैं, लेकिन आगे से उसका जो सेट का वो डिज़ाइन होता है वो बहुत प्यारा होता है। और डबल डबल सेट जो बने होते हैं वो तो मेरे फेवरेट है, आई जस्ट लाइक इट। तो सामने जो थे वो नेकलेस वगैरह लगे हुए थे, यहाँ पे चेन्स के साथ छोटे छोटे लॉकेट्स थे और ये ब्राइडल सेट थे। यहाँ की ब्राइड्स इस तरह के सेट वेयर करती हैं अपने मतलब के वेडिंग डे में। ये वाला सेट पहना होता है, चाहे वाइट में हो चाहे मल्टीपल गोल्ड में हो, लेकिन बहुत प्यारा होता है। यहाँ पर शॉपिंग ख़त्म करने के बाद अब मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर दी कि रैंडमली जितनी भी शॉपिंग हो सकी वो आप लोगों के साथ शेयर की है। होपफुली कि सबको अच्छी लगी होगी। और बिल्कुल भी प्लान नहीं होता, जब भी मैं प्लान से कोई चीज़ करती हूँ वो मेरी चीज़ बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती। पता नहीं, मेरे साथ तो यही मसला है। क्योंकि इंसान को अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज़ें बतानी चाहिए। पीछे जो बच्चा है वो मेरे साथ चलता हुआ आ रहा था, क्योंकि जैसे ही कैप्चर कर रही थी वीडियो तो वो भी पीछे से देख रहा था और मेरे साथ चलता हुआ आ रहा था। पीछे वो बच्चा छोटी सी कैंडीज़ वगैरह सेल कर रहा था। मतलब बैठान लोग हैं और मेहनती कौम है, मांगते नहीं हैं, लेकिन छोटे हो या बड़े हो हर कोई मेहनत ज़रूर करता है। इसके साथ ही फिर हमारी होती है वापसी। अब शॉपिंग सारी रिवील एक साथ करूँगी जिस दिन सारी कंप्लीट हो जाएगी कि क्या कुछ लिया। अभी जस्ट आप शॉपिंग जहाँ जहाँ से ली वो सारा देखें, और अगर किसी ने आना भी होता है तो वो टैक्सी पे बैठ के इजीली इन जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हर जगह हर चीज़ जो है वो मिल भी जाती है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस के ऊपर होता है। अगर किसी को मेरी तरह बहुत ज़्यादा वो होता है कि नहीं हमारी चीज़ सबसे डिफरेंट है तो उसको तो फिर लाजमी ये मॉल में लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि मक्का में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती तो हैं, नॉट एट ऑल के कुछ भी नहीं मिलता, बहुत अच्छा मिलता है। काफ़ी ज़्यादा मैंने मक्का से
शॉपिंग की है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने जद्दा से किया, मतलब मिक्स एंड मैच। मेरी हर चीज़ कहीं ना कहीं की है कि वो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हर चीज़ कहीं ना कहीं से मैं ज़रूर बाय करूँ, तो क्योंकि इंसान के पास ये थोड़ी मेमोरीज़ कैरी हो जाती हैं कि इंसान सोचता है हाँ ये वाली चीज़ मैंने वहाँ से ली थी, ये चीज़ फलाने के कहने से वहाँ से ली थी। अब होता है डिनर का टाइम, तो डिनर हमने किया ताजिज पे। ताजिज में ये सारा मेन्यू आपके सामने है, अगर किसी को नहीं भी समझ आता, क्योंकि एक पाकिस्तानी लेडी मेरे पास आके बैठ गई थी और कह रही थी कि यहाँ से मटन मिलता है। मैंने कहा नहीं, यहाँ से मटन नहीं मिलता, मटन खाने के लिए आप रेदान में जाओ, यहाँ से सिर्फ चिकन मिलता है। आप चिकन की रेसिपी कोई भी सी ले सकते हो, तो आपको ये जो है मेन्यू के ऊपर जो आपने सेलेक्ट करोगे वो ऑर्डर दे दें और फिर ऊपर जाके आप अपनी इंजॉय मील करें, क्योंकि ऊपर सिटिंग भी था। लेकिन शॉपिंग से इतनी टायर्ड हो गए थे कि हमने जस्ट अपना जो मील है वो घर जाके हम लोगों ने खा लिया। और इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग होता है एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।